अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा वक़ूफ़ मुज़फ़्फ़ा जो था वो मुकम्मल हुआ और अब हमने जाना है रमी करने। और तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। वालिदा की तबीयत तमाम रात ही तकरीबन ठीक नहीं रही, तो मुसलसल जागना पड़ा है। और अब जो है बिल्कुल डल हो गए हुए हैं। मे भी चलते चलते बेहतर हो जाएं या नाश्ते वगैरह करने के बाद बेहतर हो जाएं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। बहुत धक्कम पेल से हम ये मुज़्ज़फ़ा के एंड के रास्ते पे आए और यहाँ से हमने जाना था स्टेशन, जहाँ से हमने जाना था जमरात। ये आ गया स्टेशन और यहाँ से हम ट्रेन पे बैठ के गए जमरात पहुँच के एक लंबा सा पुल था जो कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा था और साइड पे यूँ ही लोग बेचारे बैठे हुए थे जिनको पानी भी दस्तयाब ना था। और यहीं पे काफ़ी उस दिन अमवात हुई, हाजियों की शहादत हुई। और ये देख लीजिए, ये फुल ट्रैक है जो चलना है और मुसलसल और टोटली धूप में है। इसके बाद आगे भी, ये पीछे से भी देखिए आप, फुल पुल जो है काफ़ी बड़ा सा ये ट्रैक था 4th फ्लोर का। यहाँ से जाके जनाब शैतान को मारनी थी कंकरियाँ। और नाश्ता हमें कुछ भी नहीं मिला था, पानी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। बस एक आध बोतल जो कोई किसी के पास गर्म पानी की कहीं पे थी वो इस ट्रैक तक ख़त्म हो गई। और जब तक हम जमरात तक पहुँचे, बहुत ही मुश्किल से पहुँचे क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं था, ख़ासकर फर्स्ट डे। और जी हम आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां, और जहाँ कहीं पे हमें बैठने का मौका मिले तो हम बैठ जाते थे। और ऐसे ही जनाब हमने जाके वहाँ पे कंकरियाँ मारी। ये जमरात की एंट्री। और जनाब ये पुल हम पूरा उतर के आए हैं। ये देख लीजिए, ये फुल पुल, बहुत लंबा ट्रैक था जो कि हम पार करके आए हैं। अक्सर लोगों ने व्हील चेयर्स ले ली थी लेकिन हमने नहीं ली। फाइनली हम जमरात तक पहुँचे और फिर हमने शैतान को कंकरियाँ मारी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्टाफ डिप्यूटेड था। वहाँ की जो पुलिस थी जो कि वहाँ पे स्टे किसी को या रुकने नहीं दे रही थी, और बस सबको यल्ला यल्ला करके उन्होंने आगे भेज दिया। वालिदा को कंकरियाँ मैंने निकाल के दी कि जी आप अपने कंकरियाँ जो हैं वो मारें। और उन्होंने कंकरियाँ मारी। उसके बाद फिर आगे का सफ़र था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी की हिम्मत दी और इतना का सबब बना दिया कि हम वहाँ तक जैसे तैसे, चाहे बैठ के, चाहे 2 घंटे में, लेकिन वहाँ पहुँच के और हमारा ये फ़र्ज़ जो है वो पूरा हुआ। उसके बाद वालिदा ने वहाँ दुआ की और उसके बाद मैंने कंकरियाँ मारी। और कंकरियाँ मारने के बाद फिर हम वहाँ से आगे चल दिए। सबसे पहले तो वहाँ 7 कंकरियाँ गिन के हाथ में रखनी होती हैं और बाकी सारी जो हैं वो बाकी दिनों के लिए आपको सेव करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर जो कंकरी गिर जाए वो दोबारा उठानी नहीं होती वहाँ से। तो इसलिए जनाब मैंने 7 कंकरियाँ गिन के अपने हाथ में रख ली और बाकी की कंकरियाँ जो हैं वो बॉटल में थीं, तो बॉटल मैंने बंद करके और फिर मैंने कंकरियाँ शैतान को मारी। और एक जो है फ़र्ज़ जो हज का था वो अल्हम्दुलिल्लाह अदा हुआ। पहले दिन की कंकरी बहुत मुश्किल से ही मारी गई क्योंकि शदीद गर्मी थी। रात हमारी मुज़दलिफ़ा में थी। उसके बाद दिन में नाश्ते का भी इंतज़ाम नहीं था, पानी का इंतज़ाम नहीं था। तो बस अल्लाह ताला ने बहरहाल ये हमारा जो है सफ़र जो है मुकम्मल किया और पहले दिन की हमारी कंकरी मुकम्मल हुई और उसके बाद हम सुखरू हुए। नेक्स्ट डे दोपहर में बारिश हो गई मक्का मुकरमा में। ये हमारे होटल के बाहर का व्यू था। और यहाँ जनाब अज़ीज़िया में बारिश हो गई दोपहर के टाइम। तो हमें उम्मीद लग गई कि अब हम शाम को कंकरियाँ मारने जब जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि दोपहर को तो 11 बजे से लेके 5 बजे तक सऊदी गवर्नमेंट ने कंकरियाँ मारने पे पाबंदी लगा दी थी, गर्मी की वजह से। पहले दिन जितनी शहादतें हुई उसकी वजह से।
दूसरे दिन फिर हमने 5 बजे के बाद कंकियाँ मारने जाना था, तो 3 के बजे तकरीबन जो है 2 बजे तकरीबन बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम बेहतर हो गए मालूम, और शाम को हम चले कंकियाँ मारने। हाँ जी साथियों, चलो कोई बात नहीं। हवा लगी है। आहिस्ता आहिस्ता चलो भाई। तेज हो गई है, भाव खुद ब खुद नीचे उतर रही है। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र हज जो है उसकी 3 दिन की रमी मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी जगह पे पाकिस्तान मोमिन नज़र नहीं आया, आपके सामने है वीडियोस में आप देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमारी मदद बेशक की, वरना ये सफ़र हज हमारे लिए नामुमकिन सा था, कि जो कि हमें लगता था कि मुकम्मल ना होगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम मनासिक बर वक्त अदा हुए और हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हुए। अल्लाह ताला सब की इबादत कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सब को ये तमाम मंजिलें तय करने की हिम्मत दे और सबब बनाए कि तमाम लोग अल्लाह की इस इबादत को जा सकें, आमीन सुम्मा आमीन।
खुश रहिए, आबाद रहिए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप मज़ीद वीडियोस देख सकें मेरे इस चैनल पे। इंशाल्लाह मज़ीद व्लॉग्स भी इसी तरह से शेयर होंगे, मदीना के भी और तवाफ़ ज़ियारा का भी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का हज बेशक मुश्किल था, शायद हमेशा से ही मुश्किल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद जब तक इंसान के साथ हो तो हर नामुमकिन काम भी मुमकिनात में से हो जाता है। और जब पीछे मुड़ के अब देखा जाए तो अब ऐसे लगता है कि जैसे एक ख्वाब था, वो तमाम सफ़र, वो तमाम मामलात जो कि शायद हमसे बिछड़ गए या हम उनसे बिछड़ गए। वो लम्हात शायद जितना का हम अल्लाह को याद कर सके उससे ज़्यादा कीमती थे, शायद उससे ज़्यादा रिक्कत, उससे ज़्यादा इबादत बनती थी। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, आमीन।